हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे पेरिस ओलंपिक्स के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सो आप सभी जानते हैं कि इस बार जो ओलंपिक हुआ है वो पेरिस में हुआ है और ये समर ओलंपिक था। तो हम बात करेंगे इससे रिलेटेड, देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो ओलंपिक है, देखिए ये कहाँ पे हुआ है, कौन सा एडिशन हुआ है, इसका मोटो क्या है, कितने एथलीट्स ने भाग लिया, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंडियंस हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं इस बार के ओलंपिक्स में, और सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतकर कौन सी कंट्री रही है नंबर 1 पोजीशन पे। इस तरह से फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ और इसी के साथ हम जो है कुछ एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ जो होने वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए अब बिना देरी से आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करती हैं। देखिए, ओलंपिक गेम्स की बात करती हैं तो इस बार जो ओलंपिक गेम्स थे वो कौन सा एडिशन था, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस बार जो था वो था 33rd एडिशन, 33वां एडिशन था इस बार के ओलंपिक का, और इसमें होस्ट सिटी कौन सी थी? पेरिस, फ्रांस। तो इसलिए पेरिस ओलंपिक हम इसे बोल रहे हैं क्योंकि इस बार के ओलंपिक जो है वो कहाँ पे हुए थे? पेरिस में। और ये कौन से ओलंपिक थे? समर ओलंपिक थे। विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं लेकिन ये जो हुए थे पेरिस में, ये समर ओलंपिक्स थे। अगले देखिए पॉइंट्स, देखिए क्या क्या है। मोटो क्या है इस बार के ओलंपिक गेम्स का? तो मोटो है गेम्स वाइड ओपन। अराउंड 10,500 एथलीट्स ने भाग लिया था। ये हम सभी कंट्रीज़ की मिला के बात कर रही हैं। 32 स्पोर्ट्स में लगभग 329 इवेंट्स हुए थे। ओपनिंग सेरेमनी कब हुई थी? 26 जुलाई, 26 जुलाई को ओपनिंग हुई थी इसकी ओलंपिक गेम्स की, और क्लोजिंग यानी समाप्त कब हुए थे? 11 अगस्त को। इसके बाद देखिए इस बार के ओलंपिक में का मेस्कॉट क्या था? तो इस बार के पेरिस 2024 ओलंपिक का मेस्कॉट था, क्या था? फिजियन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजियन कैप जो है इस बार के ओलंपिक का मोटो। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ ले सकते हैं। अब बात करेंगे ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई थी। आपको ना ये वेन्यूज़ याद रखनी है जहाँ पे सेरेमनी हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी की। तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी जो थी ना वो सीन रिवर, जो फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी रिवर है सीन, वहाँ पे जो है ओपनिंग सेरेमनी कंडक्ट कराई गई थी। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी वो एक स्टेडियम में हुई थी जिसका नाम है स्टेड डे फ्रांस। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ओपनिंग सेरेमनी जब हुई थी तो उसमें इंडिया के फ्लैग बेयरर यानी भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु और शरद कमल। तो ये तो ओपनिंग सेरेमनी में थे। अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें, जब समापन हुआ था तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओपनिंग का भी याद रखिएगा और क्लोजिंग वाला भी। इसके बाद देखिए बात करेंगे मेडल्स की, कि इस बार के ओलंपिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने कितने मेडल्स जीते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से होंगे? देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ याद करना है हमें, और सिर्फ इंडिया बस, और हमें बाकी कंट्रीज़ को नहीं याद रखना है। तो इस बार देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स कौन सी कंट्री ने जीते हैं? USA ने नंबर 1 पे है। देखिए मेडल टैली में 126 मेडल जीते, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 जीते ब्रॉन्ज मेडल। वहीं चाइना रहा दूसरे प्लेस पे 91 मेडल्स के साथ में। चाइना ने भी देखिए गोल्ड तो 40 ही जीते, लेकिन उसके बाद सिल्वर जीते हैं 27 और 24 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जापान देश ने टोटल 45 मेडल्स जीते हैं, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हो गई टॉप 3 कंट्रीज मेडल टैली की। अब हम इंडिया की पोजीशन बात करेंगे जो हमें याद रखनी है। भारत ने देखिए टोटल कितने मेडल्स जीते हैं इस बार के ओलंपिक में? 6 मेडल जीते हैं। गोल्ड तो भारत के पास कोई भी नहीं आया है, लेकिन 1 सिल्वर मेडल जीता है भारत ने और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ भारत की पोजीशन क्या रही है? 71। ठीक है, आपको याद रखनी है फ्रेंड्स इंडिया की पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि इंडिया की मेडल टैली में इंडिया कौन से स्थान पे रहा? 71 पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग है 71। गोल्ड तो कोई नहीं है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल इंडिया के पास कितने मेडल्स आए हैं? 6 मेडल्स।
अब देखिए 6 मेडल्स किसने प्लेयर्स ने जीते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स में जीते हैं, कौन सा इवेंट हुआ था, ये मैंने आपको यहाँ पे पूरी ये चार्ट प्रोवाइड किया है। इस चार्ट में से आप लोग सब कुछ इजीली देखिए देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा की बात करती है। नीरज चोपड़ा ने जीता था सिल्वर मेडल और मेंस के जेवलिन थ्रो में। तो सबसे अगर बात करें सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं, 8 अगस्त को जो है इनका मैच हुआ था। ओके। और मनु भाकर सबसे पहला मेडल लेके आई थी भारत के लिए। अगर पूछे कि भारत के लिए सबसे पहला मेडल कौन लेके आई, मनु भाकर। शूटिंग में कौन सा मेडल लेके आई थी, ये ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स की 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर ने एक और मेडल जीता है, वो मेडल जीता है देखिए टीम में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिलके मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में। शूटिंग में एक और मेडल आया था, जो कि कौन लेके आए, स्वप्निल कुसाले। मेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में इन्होंने जीता कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद फील्ड हॉकी में देखिए इस बार इंडिया के पास अगेन कौन सा मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। इससे पहले जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था ना, उसमें भी हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और लगातार ये दूसरी बार इंडिया ने मेडल जीता है हॉकी में। नेक्स्ट बात करेंगे रेसलिंग में, देखिए मेडल आया है और रेसलिंग में किसने मेडल जीता है, अमन सहरावत ने। इन्होंने मेंस की फ्री स्टाइल 57 केजी में कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल। तो इस टेबल को आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, तो भारत के पास देखिए 5 तो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और एक आया है भारत के पास सिल्वर मेडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे विनर्स हैं। देखिए ये सब इंडिया का इन्होंने नाम रोशन किया है। बाकी जिन्होंने भी देखिए ओलंपिक्स में भाग लिया है, बहुत बड़ी बात है, सभी ने ही इंडिया के लिए बहुत मेहनत करी है, चाहे मेडल आए या ना आए, सभी को सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं। तो इसलिए किसी को भी कम ना समझे और हर एक की मेहनत को सराहना भी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना कुछ और भी मेडलिस्ट के नाम रखे हुए हैं स्पोर्ट वाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जब से भारत ने जो है भाग लिया है ओलंपिक्स में, सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक्स में भारत के पास मेडल आए हैं ना, वो हॉकी में आए हैं। इंडिया हैज़ वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल। ये सारे गोल्ड मेडलिस्ट वाले नाम रखे हुए हैं, सिर्फ इसमें गोल्ड मेडल हैं जिनके पास गोल्ड मेडल्स आए हैं। इंडिया ने हॉकी में 8 बार देखिए गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ पे सारे ईयर्स भी लिखे हैं। अच्छा, इंडिविजुअली अगर हम बात करें, सबसे पहला इंडिविजुअल ओलंपिक में गोल्ड मेडल कौन लेके आए थे भारत के लिए, तो शूटिंग में सबसे पहला मेडल लेके आए थे अभिनव बिंद्रा। इंडिविजुअली इनके पास गोल्ड मेडल आया था और ये इन्होंने कब जीता था, 2008 में। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ओलंपिक में कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता, अभिनव बिंद्रा ने। उसके बाद जो सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया था भारत के पास, वो नीरज चोपड़ा ने जीता था जैवलिन थ्रो में, और इन्होंने जीता था 2020 में जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे। ठीक है, तो दूसरा जो इंडिविजुअली गोल्ड मेडल आया था वो नीरज चोपड़ा लेके आए थे, जो कि इस बार नीरज चोपड़ा कौन से मेडल पे रहे, सिल्वर मेडल। तो ये तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए इंडिया के। अब देखिए ये जो पूरी लिस्ट आपको दिख रही ना, ये सब इंडिविजुअल विनर्स हैं जिन्होंने इंडिविजुअली जीता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेडल्स भी दिख रहे हैं और यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने जीते हैं, विनर्स के कौन से गेम्स थे, कौन सा स्पोर्ट्स था, कौन सा इवेंट था। जैसे देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहला जो मेडल है वो कौन लेके आए थे, सबसे पहला मेडल, ठीक है, सबसे पहला मेडल इंडिया के लिए लेके आए थे नॉर्मन प्रिचर्ड 1900 में, और ये था पेरिस में हुआ था। देखिए इसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, और इसी ओलंपिक में इन्होंने एक और देखिए मेडल जीता, जो कि फ्रेंड्स वो था मेंस की 200 मीटर हर्डल्स में, और सेम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अगर ये पूछें आप लोगों से कि सबसे पहला जो है मेडल कौन इंडिया की तरफ से किन्होंने जीता था, नॉर्मन प्रिचर्ड ने, तो इनका नाम इसलिए हमें याद रखना है। बाकी आपके पास पूरी लिस्ट है, आप इसे आराम से भी देख सकते हैं, पीडीएफ में भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स जीते। यहाँ पे टीम्स में भी देख सकते हैं, टीम्स में देखिए जो फील्ड हॉकी है, इन्होंने इतने सारे गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। तो ये सारे टीम इवेंट्स हैं जिनमें ओलंपिक में इंडिया के पास मेडल आए थे। तो ये हमारी हो गई लिस्ट के बारे में कि इन्होंने जीते हैं। मैंने 2024 के ओलंपिक्स का भी बता दिया और स्टार्टिंग से भी हमने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे रिंग्स ऑफ द ओलंपिक। ओलंपिक के जब आप फ्लैग देखते हैं, कहीं भी लोगो देखते हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको 5 रिंग्स दिखती हैं।
तो 5 रिंग्स होती हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि ओलंपिक्स के फ्लैग में या ओलंपिक का जो सिंबल होता है इसमें कितनी रिंग्स होती हैं, कितने छल्ले होते हैं, 5। इनके आपको कलर्स भी याद रखने हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो आप देख सकते हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो 5 कलर के जो हैं ये रिंग्स होती हैं और ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो 5 ही कॉन्टिनेंट को जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं रिंग्स, एशिया, अफ्रीका, अमेरिकाज, यूरोप और ओशिनिया। क्लियर हो गया रिंग्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओलंपिक डे। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून 23 जून को मनाते हैं ओलंपिक डे। और इस बार की थीम ज़रूर याद रखिएगा, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इस बार की जो है थीम रही है। इसके बाद देखिए हम वेन्यूज़ की बात करते हैं। चलिए वेन्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस बार जो 2024 के ओलंपिक्स थे ये समर ओलंपिक्स हुए थे, पेरिस में हुए थे। इससे पहला जो एडिशन था वो टोक्यो में हुआ था 2020 में। अब जो नेक्स्ट एडिशन होगा, क्योंकि देखिए ओलंपिक्स 4 साल के बाद आयोजित होते हैं, तो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे 2028 में। और कहाँ पे होंगे ये ज़रूर याद रखना है, लॉस एंजल्स USA में। ठीक है। अब विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो अभी आने वाले टाइम पे विंटर ओलंपिक्स देखिए कब आने वाले हैं, तो ये होंगे आपके 2026 में। और कहाँ पे होंगे, मिलानो कोर्टिना इटली में। तो 2026 वाले जब विंटर ओलंपिक्स आएंगे देखिए वो हमारे तब इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी आपको इसका वेन्यू याद रखना है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में। जितने भी मैं यहाँ पे आपको एक एक करके पॉइंट समझाऊंगी सभी इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से मार्क करते रहिएगा। पहला देखिए जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। पहले जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे ये हुए थे 1896 में। कहाँ हुए थे ये भी याद रखेंगे, एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन हुआ था। ओलंपिक खेलों का ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि इनका जो पहला आयोजन है ना वो हुआ था ओलंपिया ग्रीस में, इसलिए इनको ओलंपिक गेम्स जो है वो नाम दिया गया। द पर्सन नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, किसे कहते हैं, आंसर है पियरे डी कुबर्तियन। सो इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अगला पॉइंट देखिए, ओलंपिक जो फ्लैग है उसको पहली बार जो है कब फहराया गया था। सो बेल्जियम में 1920 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पे पहली बार जो है ओलंपिक खेलों के दौरान जो ओलंपिक ध्वज से फहराया गया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ओलंपिक गेम्स जो हैं देखिए हर 4 साल पे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ईयर्स थे जब ओलंपिक नहीं हुए थे, वो वाले हमें एक्सेप्शनल ईयर याद रखनी है, जैसे 1916, 1940 और 1944। इन 3 सालों में ओलंपिक खेल नहीं हुए थे और इसका रीज़न क्या था, वर्ल्ड वॉर। पहली वर्ल्ड वॉर चल रही थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी बाद में, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ओलंपिक खेलों में फीमेल एथलीट्स जो हैं कब शामिल हुई थी। तो पहली बार 1900 में जब गेम्स हुए थे पेरिस में, तब पहली बार जो है महिला एथलीट्स को भी शामिल किया गया था ओलंपिक गेम्स में। तो ये ईयर याद रखिएगा और कहाँ पे हुए थे ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द ओलंपिक फ्लेम मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एट द 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक देखिए मशाल है ना, ये पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुई थी। तो ये ईयर भी याद रखना है और कौन से ओलंपिक थे, एम्स्टर्डम में हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सिटीज़ विच हैव हेल्ड द समर ओलंपिक्स ट्वाइस। कौन कौन सी वो सिटीज़ है जहाँ पे 2 बार जो है समर ओलंपिक्स हो चुके हैं। एक तो एथेंस है 1896 में और 2004 में यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे समर ओलंपिक। लॉस एंजल्स है एक दूसरी सिटी, 1932 और 1984 में यहाँ पे 2 बार समर ओलंपिक्स हो चुके हैं। अब देखिए, द सिटी विच हैज़ होस्टेड द समर ओलंपिक थ्राइस, कौन सी वो सिटी है जहाँ पे समर ओलंपिक 3 बार हो चुके हैं। लंदन में हो चुके हैं 3 बार, 1908, 1948 और 2012 में। उसके बाद देखिए पेरिस में भी 3 बार अब ओलंपिक हो चुके हैं। सबसे पहली बार हुए थे 1900, फिर हुए थे 1924 में और अब हुए हैं 2024 में। तो 3 बार यहाँ पे समर ओलंपिक्स का आयोजन हो चुका है। अब देखिए, हम बहुत बार ओलंपिक्स की बात तो कर रही हैं, लेकिन ओलंपिक गेम्स को रेगुलेट कौन सी जो है संस्था करती है, कौन सी बॉडी है जो ओलंपिक खेल्स का आयोजन करती है, उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है लॉसेन स्विट्जरलैंड में। करंट में इसके प्रेसिडेंट हैं जर्मनी के थॉमस बैक। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे हो गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं यहाँ से देखिए घुमा फिरा के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स कवर कर लिए तो आप लोग इजीली एमसीक्यूज लगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम भी एमसीक्यूज को देख लेते हैं एक एक करके, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं? यूएसए ने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 126। 40 तो गोल्ड हैं, 44 जीते हैं सिल्वर और 42 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे जापान है। और इंडिया की रैंकिंग ज़रूर याद रखिएगा, इंडिया है 71 पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ द पेरिस समर ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन 2024। तो 2024 में जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस बार समर ओलंपिक का कौन सा एडिशन हुआ है? 33rd एडिशन। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन रेसलर हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द ओलंपिक। किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के बाद संन्यास की घोषणा करी है? तो संन्यास की घोषणा किसने कर दी? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी और सिल्वर या गोल्ड मेडल तो पक्का ही था भारत के पास आना, लेकिन फाइनल मैच होने से पहले ही जो वेट होता है, इनका वजन जो है सिर्फ 100 ग्राम जो है इनका वेट ज़्यादा आया, जिसकी वजह से जो रूल्स वगैरह हैं देखिए ओलंपिक्स के, उसको ध्यान में रखते हुए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसी के बाद जो है इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर ली। विनेश फोगाट जो कि 3 टाइम ओलंपियन रही हैं डिफरेंट वेट क्लास में, ये पहली इंटरनेशनल रेसलर बनी जिन्होंने डिफीट किया है चैंपियन यूई सुसाकी को, और पहली फीमेल इंडियन रेसलर भी बनी जो कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। तो बहुत मेहनत करिए, हम सभी इनकी मेहनत को बहुत सराहते भी हैं और बहुत ज़्यादा हम इनको बधाई भी देते हैं, क्योंकि फाइनल में पहुंचना भी अपने आप में एक जीत ही है एक तरीके से फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो इस बार पेरिस ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में किसने जीता है? तो इंडिया ने जो है देखिए फ्रेंड्स अगेन हॉकी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया ने जो है किस देश को हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये भी हमें याद रखना है। इंडिया ने हराया था स्पेन को। ये जीत 1972 के बाद भारत की लगातार पहली हॉकी पदक, मतलब लगातार का मतलब है कि 2020 में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर 2024 में भी भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, इस बार अगर बात करें हॉकी में गोल्ड मेडल कौन सी टीम लेके आई है, ये भी याद रखेंगे, नीदरलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इस बार नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा की बेस्ट थ्रो हमें याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। 89.45 मीटर की इनकी बेस्ट थ्रो थी। पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इनका नाम हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया है 92.97 मीटर की बेस्ट थ्रो के साथ में, इसलिए इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वप्निल कुसाले रिसेंटली वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो स्वप्निल कुसाले ने देखिए किस खेल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो स्पोर्ट्स का नाम यहाँ पे देखिए पूछ लिया है, तो स्पोर्ट्स का नाम क्या है? शूटिंग। ये भी पूछ सकते थे कि स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने सभी पॉइंट्स को कवर किया है तो किस तरह से भी क्वेश्चन पूछें हम इजीली याद कर पाएंगे, मतलब उनको कवर अप कर लेंगे। तो देखिए, स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। ये इंडिया का तीसरा ओलंपिक मेडल है राइफल शूटिंग में। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था 2008 में और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था 2012 में। और तीसरा राइफल शूटिंग में किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल।
पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो फर्स्ट मेडल जीता है, देखिए तो किसने जीता? मनु भाकर ने। मनु भाकर सबसे पहला मेडल लेके आई थी भारत के लिए। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर बिलोंग करती हैं हरियाणा स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह वॉन विच मेडल इन द मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल? तो जो मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल जो टीम स्पर्धा हुई थी, देखिए इसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर इसी मेडल के साथ पहली वुमेन बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में इंडिया के लिए 2 मेडल्स जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द सेकेंड इंडियन फ्लैग बियरर अलॉन्ग विद मनु भाकर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स? अब देखिए ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में 2 इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर गए थे, एक तो मनु भाकर नहीं, दूसरा नाम यहाँ पे पूछा है, तो दूसरा नाम कौन सा है? PR श्रीजेश। इकट्ठा दोनों का नाम भी पूछ सकते थे या एक का नाम पूछ सकते हैं, एक का नाम देके दूसरे का पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से जो है फॉर्म हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज शेफ डे मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक? 2024 ओलंपिक के लिए भारत का शेफ डे मिशन किसे चुना गया है? गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट 2024 पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये नाम हमें याद रखना है, नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच ने देखिए ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नोवाक जोकोविच ऑल्सो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट पर्सन यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति भी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा और ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, Which department recently released a set of commemorative postage stamp to celebrate the Paris Olympic 2024? हाल ही में किस विभाग ने पेरिस ओलंपिक का जश्न बनाने के लिए स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया? और एक किसने जारी किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। जो देखिए पोस्टेज स्टैम्प जारी करी गई है ना, उसमें 4 खेलों को दर्शाया गया उसमें, तो हमें ये 4 स्पोर्ट्स के नाम याद रखनी है, जैवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग और टेबल टेनिस। Next question, which 2 countries have been banned from participating in the Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक में भाग लेने से किन 2 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं? रशिया और बेलारूस। क्यों देखिए प्रतिबंध लगाया, इसके बारे में बात करती है। तो रशिया यूक्रेन पर जो रशिया ने आक्रमण किया था ना, उसके बाद जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ओलंपिक का जो एक तरीके से कह सकते हैं ओलंपिक के 1 सप्ताह पहले ही ये हमले हुए थे, इसलिए जो है ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने बैन कर दिया था रशिया और किसको? बेलारूस को। अब देखिए रशिया और बेलारूस जो थे ना, वो अपनी कंट्री के फ्लैग मतलब उनके जो खिलाड़ी थे वो पार्टिसिपेट तो कर सकते थे, बट अपनी इंडिविजुअली कर सकते थे, अपने जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे अपनी कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ जूरी मेंबर एट दी 33rd समर ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन पेरिस? 33rd जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है उसमें जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गई? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर बिलोंग करती हैं कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक? 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? अभिनव बिंद्रा को। अगला क्वेश्चन है, हु अचीव्ड इंडियाज़ फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर द पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? सही आंसर है बलराज पवारनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक? नेक्स्ट ओलंपिक होंगे देखिए 2028 में, और कौन सी सिटी जो है इसकी मेजबानी करेगी? तो ये ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स USA में आयोजन होगा नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट? प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो है ओरिजिनेट हुए थे कहाँ पे? ग्रीस कंट्री में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो किसे कहा जाता है? पियरे डे कोबिडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू दी 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? तो ये जो 5 रिंग्स होती हैं ना ओलंपिक फ्लैग में, ये क्या दर्शाती हैं? तो ये रिप्रेजेंट करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओलंपिक मोटो इज सिटियस एल्टियस फोर्टियस, व्हाट डज इट मीनिंग इन इंग्लिश? तो ये जो ओलंपिक का मोटो है ना, सिटियस एल्टियस फोर्टियस, अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? तो इंग्लिश में इसका मीनिंग है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इनका आयोजन किया गया था 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट, मतलब फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1900 में। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, इसका आंसर ना मुझे आप कॉमेंट करके बताइएगा। इंडिया ने जो है 1900 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। मैंने आपको लिस्ट भी बताई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला मेडल इंडिया के लिए किसने जीता। तो 1900 में ही पहला मेडल इंडिया ने जीत लिया था, और उनका नाम बताना है, प्लेयर का नाम, कि किन्होंने पहला मेडल जीता था भारत के लिए। तो यही आज आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ जो पेरिस ओलंपिक्स के फ्रेंड्स सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो कैसी लगी आज आपको क्लास हमारी? आई होप सो कि आज का सेशन आपका मज़ेदार भी रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। जितनी भी देखिए ओलंपिक्स की जानकारी थी, चाहे वो 2024 की हो या पुराने ओलंपिक्स की हो, मैंने कोशिश करी है कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करने की। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर करेगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।